चंद दिन पहले की बात है। मेरी 12 साल बेटी किंजा ईमान मुझसे पैसे लेकर हस्बे मामूल हंसती मुस्कुराती मोहल्ले की दुकान पर अपने खाने की चीजें लेने गई। वापस आई तो कमरे में दाखिल होते ही वो ज़ारो कतार रोने लगी। उसे रोता देखकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मगर वो दोनों हाथों से आंखें मलते हुए मोटे मोटे आंसू बहाती मुसलसल रोई जा रही थी। मैं हैरानो परेशान उसे देखने लगा। मेरे बार बार पूछने पर वो बददस्तूर रोते हुए कांपती आवाज में बोली, पापा, दुकान पर कोई अंकल खड़ा था जो मुझे गंदी गंदी नजरों से देख रहा था। ये कहते ही वो और भी बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये किसी मर्द का मेरी बेटी को दिया हुआ पहला आंसू था। मैंने आंसू बहाती अपनी बेटी किंजा ईमान को गौर से देखा, जो रोते हुए कांपती जा रही थी और मुझे मजलूमों की तरह रहम तलब नजरों से यूं देख रही थी कि पापा मुझे हस्बे मामूल अभी गले लगाकर खूब प्यार करेंगे और हौसला देंगे। मगर सच्ची बात यह है कि मैंने बेटी को न तो गले लगाकर प्यार किया और न ही दुकानदार के पास भागा भागा गया कि देखूं तो वो कौन घटिया अंकल था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं चाहता था कि आज वो बाहर से जो पहला आंसू लेकर आई है वो उसे कभी न भूले और इसकी जुबान हमेशा के लिए वो अपनी आंखों में कैद कर ले। असल में मुझे ये खदशा लाहक था कि अगर इस मौका पर मैंने अपनी बेटी को गले लगाकर उसे बचकारा तो वो लम्हा भर में ही हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी और फिर हर वक्त मेरे पास रोती हुई आएगी और मुझे बार बार गले लगाकर उसे हौसला देना पड़ेगा, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैंने रोती हुई अपनी बेटी को प्यार से अपने सामने बिठाया और कहा, देखो किंजा, इस अंकल का तुम्हें इस तरह ललचाई हुई नजरों से घूरना महज घूरना नहीं था, बल्कि ये एक जंग है जो मेरी नहीं तुम्हारी है और तुमने ही इसे लड़ना है, और वो भी अकेले। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। यूं रो धोकर तुम ये जंग नहीं जीत सकती, बल्कि रोते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते। अगर तुम कमजोर हो और कुछ नहीं कर सकती तो ये लो टिश्यू और इधर कोने में बैठकर जी भर के आंसू बहाती जाओ। टिश्यू कम पड़ जाए तो और मंगवा दूंगा, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा। मेरी बेटी ने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं पापा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने पापा की बहादुर बेटी हूँ। तो फिर इस तरह कमजोरों की तरह मेरे सामने क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर इसने फौरन आंसू साफ किए और उसी वक्त रोना बंद कर दिया। मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा, देखो बेटा, अगर फिर कभी कोई अंकल या लड़का तुम्हें यूं घूर घूर कर देखे तो बिल्कुल भी मत डरना और ना खामोश रहना, बल्कि बुलंद आवाज में सबके सामने कहना, क्या बात है अंकल या भैया, क्यों मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं? इतनी ऊंची आवाज में कहना कि आसपास खड़े सब लोग तुम्हारी बात सुन ले। किंजा ने यूं सर हिलाया जैसे बात इसकी समझ में आ गई हो। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद इसकी चप्पल लेने में उसे एक दुकान पर ले गया। वहाँ 2-3 ग्राहक और भी मौजूद थे। मैं बेटी के लिए चप्पल देखने में महू हो गया कि अचानक दुकान पर मेरी बेटी की आवाज गूंजी, भैया, आप क्यों मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं? मैंने चूं कर देखा तो मेरी बेटी साथ ही खड़े एक 20-22 साल लड़के से मुखातब थी, जो यकीनन जूते खरीदने आया था। वहाँ खड़े सभी लोग इस लड़के की तरफ देखने लगे, जबकि इसके चेहरे का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। मैंने इस लड़के को चुपती निगाहों से घूर कर देखा तो वो और भी सटपटा गया। दुकानदार ने मामला भांप लिया और फौरन इस लड़के को वहाँ से चलता किया। मैंने मुस्कुराते हुए बेटी की तरफ देखा तो वो मुझे फतहाना अंदाज में यूं देख रही थी जैसे इसने अपनी जिंदगी की पहली जंग जीत ली हो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.